Hello everyone, this is our today's task, and in this particular task we have to complete this note by finding the correct answer of each of these blanks. So let's get started. The complex that includes the step pyramid and its surroundings is considered to be as big as an Egyptian dash of the past. इस बिल्डिंग में जिसमें स्टेप पिरामिड और उसकी सराउंडिंग्स शामिल हैं, माना जाता है कि वो इतनी विशाल हैं जितनी कि इजिप्ट की क्या थी पास्ट में, सिटी थी। ओके, तो इसका आंसर है सिटी। द एरिया आउटसाइड द पिरामिड इंक्लूड अकोमोडेशन दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय डैश अलॉन्ग विद मैनी अदर बिल्डिंग्स एंड फीचर्स। जो पिरामिड का आउटसाइड एरिया है उसमें रहने का निवास स्थान है जो कि ऑक्यूपाई किया गया है। किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था? प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है, पुजारी थे उनके द्वारा वो ऑक्यूपाई किया गया था, वहाँ पर वो रहते थे। तो इसका आंसर है प्रीस्ट। ए वॉल ran around the outside of the complex and a number of false entrances were built into this. कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड एरिया पे एक वॉल थी उसके चारों तरफ, और उसमें बहुत सारे फॉल्स एंट्रेंस थे बनाए गए। इन एडिशन ए लॉन्ग डैश इनसर्कल्ड द वॉल। इसी के साथ एक लंबी डैश थी जिसने उस दीवार को चारों तरफ से घेरा हुआ था। क्या था? एक लंबी खाई थी, ट्रेंच थी ना चारों तरफ से। एज ए रिजल्ट any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds until they know the dash of the real entrance. इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई भी विजिटर जो निमंत्रित नहीं है उसे बड़ी चालाकी से रोका जा सकता है पिरामिड ग्राउंड में एंटर करने से, unless they know the डैश ऑफ द रियल एंट्रेंस। जब तक उन्हें क्या नहीं मालूम है, जब तक उन्हें ये नहीं पता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, रियल एंट्रेंस की लोकेशन कहाँ पर है। चलिए अब देखते हैं पैराग्राफ पर कहाँ पर इसके आंसर्स हैं। इन पैराग्राफ डी में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो पैराग्राफ में लिखा था कि जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें वो स्टेप पिरामिड बना हुआ था वो इजिप्शियन सिटी के साइज जितना था, और इसी चीज़ को रिफ्रेश करके नोट में लिखा हुआ था कि पास्ट में इजिप्शियन सिटी जितना एक बड़ा। ओके, तो पैराग्राफ में लिखा था कि लिविंग क्वार्टर्स फॉर द प्रीस्ट, पुजारियों के लिए रहने के लिए निवास स्थान, और उसी चीज़ को रिफ्रेश करके नोट में लिखा था अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय प्रीस्ट, कि अकोमोडेशन थे, रहने का निवास स्थान था जो प्रीस्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। पैराग्राफ में लिखा है कि इंटायर वॉल थी जिसे एक खाई ने घेरा हुआ था। रिफ्रेश करके लिखा हुआ कि लॉन्ग ट्रेंच एनसर्कल्ड द वॉल, कि लंबी खाई ने वॉल को घेरा हुआ था। पैराग्राफ में लिखा है कि अगर कोई आना चाहता है अंदर उसके तो उसे पहले इस बात का पता होना ज़रूरी है कि वॉल में ट्रू ओपनिंग की लोकेशन कहाँ है। इस चीज़ को रिफ्रेश करके लिखा है कि दे न्यू द लोकेशन ऑफ द रियल एंट्रेंस, वो रियल एंट्रेंस की लोकेशन को जानते हैं। तो इस तरह से ये इनके आंसर्स हैं। रीडिंग पैसेज 2 के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से हमें 2 ऑप्शंस को चूज़ करना है जो राइटर ने किंग जोशर के बारे में लिखे हैं। तो फर्स्ट है कि इनिशियली ही हैड टू बी परसुएडेड टू बिल्ड इन स्टोन रेदर देन क्ले। क्या शुरू में किंग जोशर को मनाया गया था कि उन्हें स्टोन में बनाना है, क्ले में नहीं? नो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। देयर इज़ डिसएग्रीमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ द रेन, कि उनके शासनकाल के समय में कुछ डिसएग्रीमेंट है। हाँ, ये लिखा हुआ था पैराग्राफ में। तो इसका आंसर एक तो है बी, जहाँ पर लिखा था कि ऐसा माना जाता है कि जोशर ने 19 वर्षों तक शासन किया था, पर कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने इससे अधिक समय तक शासन किया था। नंबर सी है ही फेल्ड टू अप्रिशिएट इम्होटेप पार्ट्स इन द डिज़ाइन ऑफ द स्टेप पिरामिड, कि वो स्टेप पिरामिड के डिज़ाइन में इम्होटेप के पार्ट की सराहना करने में विफल रहे। तो ये लाइन तो एकदम फॉल्स है, ऐसा तो नहीं हुआ था। ओके, डी है ए फ्यू ऑफ हिज पोजेशंस वर स्टिल इन हिज टूम वेयर आर्कोलॉजिस्ट फाउंड इट,
कि उनके कुछ पोजेशंस थे वो जो अभी भी उनकी टूम में पड़े थे, जो आर्कोलॉजिस्ट ने देखा तो वहीं पर पड़े थे। तो हाँ, ये ऐसा लिखा होता पैराग्राफ में कि जब वहाँ पर चोरी हुई थी तो कुछ उनके पोजेशन वैल्यूएबल्स थिंग वहाँ पर पड़ी थी, जिसे देख के वो बहुत हैरान हुए थे। नेक्स्ट है ई, ही क्रिटिसाइज्ड द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर पिरामिड्स इन इजिप्ट, कि उन्होंने इजिप्ट के दूसरे पिरामिड के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन को क्रिटिसाइज़ किया। नो, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था, और वैसे ऐसा तो उन्होंने किया ही भी नहीं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी और डी। तो चलिए आज इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं।